मित्रों नमस्कार। शिक्षा और संस्कार जयपुर लर्निंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो और तुरंत आपको जानकारी प्राप्त हो। मित्रों, आज एक आदेश आया है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से। दिनांक 10/6/2020 को आदेश प्रसारित हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश, जिला परियोजना समन्वयक समस्त समग्र शिक्षा अभियान जिले मध्य प्रदेश। तो मित्रों, ये आदेश आया है एक परिसर एक शाला के अंतर्गत एकीकृत शालाओं के बैंक खातों के संचालन के संबंध में। तो साथियों, एकीकृत शालाएं जो पिछले साल भी उसका आदेश आया था, तो जहां 1 से 8 तक एक ही परिसर में जो शालाएं संचालित हैं, उन शालाओं में सारी चीज़ों का जो अधिकार है वो जो एंकर शाला होती है उसके पास रहता है। तो शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर, आपकी शाला का जो स्कॉलर पंजी है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने एक कर ली थी। जहाँ जहाँ एकीकृत शालाएँ सब दूर ये कार्य हो चुका है, लेकिन बैंक खातों के संचालन का कोई स्पष्ट निर्देश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। तो बैंक खातों के संचालन के लिए मित्रों ये आदेश आया है। तो एक परिसर एक शाला के अंतर्गत एकीकृत शालाओं के बैंक खातों के संचालन के संबंध। संदर्भ मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का समविषयक आदेश दिनांक 15/11/2019। तो मित्रों, सबसे पहले आप समझ लें कि एक परिसर एक शाला के क्रियान्वयन के संबंध में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक F44-19/2018/20 आदेश दिनांक 5/9/2018 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए थे। स्कूल शिक्षा विभाग के संदर्भ पत्र के द्वारा एक परिसर एक शाला में शाला प्रबंधन समितियों के गठन संबंधी जारी निर्देश संलग्न परिशिष्ट संलग्न था। उस खंडिका 6 में यह लेख किया गया है। तो सबसे पहले 6.2 एकीकृत शाला की स्थिति में सबसे वरिष्ठ शाला का खाता रखा जाएगा। सबसे पहला पॉइंट मित्रों ये है, एकीकृत शाला की स्थिति में सबसे वरिष्ठ शाला का खाता रखा जाएगा। यदि 1 से 8 तक एकीकृत शाला हैं तो माध्यमिक विद्यालय का शाला प्रधान या माध्यमिक विद्यालय ही बैंक खाते का संचालन करेगा। यदि 1 से 10 तक अगर आपकी एकीकृत शाला है तो हाई स्कूल का जो मेन हेड है या प्राचार्य हैं, वही बैंक खाते का संचालन करेंगे। शेष संबंधित शाला प्रबंध समिति के बैंक खातों में जमा राशि को एकीकृत शाला की शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के बैंक खाते में अंतरित कर खाते बंद कर दिए जाएंगे। आपके खाते में अभी तक जितनी भी राशि हैं, उस राशि को आपके एंकर शाला के खाते में अंतरित कर उस खाते को बंद कर दिया जाएगा। मित्रों, तो हमें यह आदेश प्राप्त हुआ है। फिर 6.3 है कि ऐसी एकीकृत शालाएं जिनमें समान स्तर की शालाओं का विलय किया गया हो, तो उक्त स्थिति में वरिष्ठ स्तर की शाला प्रबंधन एवं विकास समिति ही अस्तित्व में रहेगी तथा विलय की गई कम नामांकन वाली शाला की
शाला प्रबंधन एवं विकास समिति का खाता बंद किया जाकर वरिष्ठ स्तर की शाला के खाते में राशि अंतरित की जाएगी। नंबर 2, उक्त शासनादेश के अनुपालन में यह निर्देशित किया जाता है कि ऐसी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाएं जिन्हें एकीकृत शाला में सम्मिलित नहीं किया गया है, उनके खाते में उपलब्ध राशि को दिनांक 30/6/2020 तक मुख्य शाला एंकर शाला के खाते में अंतरित कर शालाओं का खाता संचालन बंद किया जाए। सत्र 2020-21 में राज्य शिक्षा केंद्र से जारी की जाने वाली समस्त राशियां मुख्य शाला के खाते में ही जारी की जाएगी। मुख्य शाला के खाते में ही जारी की जाएगी। राशियां अब आपके पुराने खाते में नहीं आएगी। नंबर 3, कक्षा 1 से 8 की एक ही परिसर एक शाला की शालाओं के बैंक खातों का संचालन शाला प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाएगा। अब इसमें मुख्य बात यह है मित्रों कि प्राथमिक और माध्यमिक में शालाओं में शाला प्रबंधन समिति का निर्माण किया जा चुका है। तो इसका निर्देश ये है कि 1 से 8 तक अगर एक शाला एक परिसर है तो वहाँ जो एंकर शाला की जो शाला प्रबंधन समिति है वो उस खाते का संचालन करेगी। उसके पश्चात यदि 1 से 12, कक्षा 1 से 10, कक्षा 6 से 12 तथा एवं कक्षा 6 से 10 की एक परिसर एक शाला में बैंक खाते का संचालन शाला प्रबंधन एवं विकास समिति SMDC द्वारा किया जाएगा। इसमें समझने वाली बात है मित्रों कि यदि कक्षा 1 से 12, कक्षा 1 से 10 और 6 से 12 एवं कक्षा 6 से 10 की एक शाला एक परिसर के बैंक खातों का संचालन शाला प्रबंधन समिति एवं विकास समिति SMDC के द्वारा किया जाएगा। नंबर 4, उपरोक्त अनुसार व्यवस्था केवल एक परिसर एक शाला के लिए ही प्रभावशाली रहेगी। ये जो व्यवस्था है ये आदेश एक परिसर एक शाला मतलब एकीकृत शालाओं के लिए ही हैं। शेष शालाएं यथा कक्षा 1 से 5 या 6 से 8 की शालाओं में बैंक खातों का संचालन संबंधित की शाला प्रबंधन समिति के द्वारा पूर्वानुसार ही किया जाएगा। यदि जहां 1 से 5 तक की शाला है और मिडिल शाला एक परिसर में नहीं है, एकीकृत शाला वहाँ नहीं बनी है, तो उनका खाते का संचालन वो अलग अलग ही करेंगे, पूर्वानुसार ही किया जाएगा। नंबर 5 मित्रों, एक परिसर एक शाला के अंतर्गत शामिल मर्ज होने वाली शालाएं एवं अन्य शालाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र को देखने पर पाया गया कि कई शालाओं में आज पर्यंत राशियां लाखों में उपलब्ध हैं। प्रमुखतः निःशुल्क गणवेश, साइकिल, बैंक ब्याज, कई बंद योजनाओं की राशि जिनका उपयोग नहीं किया जाना है, ऐसी राशियों को चिन्हित कर जिला शिक्षा केंद्र के समग्र शिक्षा योजना के बैंक खाते में वापस बुलाया जाए एवं SMC के ऑडिट में आ रहे अत्यधिक अग्रिमियों को उक्त राशि में समायोजित कराया जाए। अतः उपरोक्त निर्देश का अनुपालन करते हुए एक परिसर एक शाला में शामिल शालाओं के बैंक खाते का संचालन 30/6 तक बंद करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो मित्रों, ये आदेश आपने पढ़ा और आपको समझाया गया है मित्रों। तो आदेश में सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी गई हैं और आपको इस आदेश के अनुसार अपनी शाला के खातों का पर निम्न कार्रवाई करना है और एंकर शाला में राशि ट्रांसफ़र करना है और अपनी शाला के खातों को बंद करना है मित्रों। धन्यवाद मित्रों, वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें।
और घर पर रहें, सुरक्षित रहें।